कई सारे स्टूडेंट्स के मुझे यहाँ पे जो है मैसेज देखने को मिलते हैं कि भैया हम जेई मेंस मैथ्स सेक्शन में स्पीड कैसे बढ़ाए, क्योंकि मैथ्स सेक्शन ही एक ऐसा सेक्शन हमें लगातार पिछले सालों में देखने को मिल रहा है जहां पे क्वेश्चंस आपके कुछ कुछ काफी लेंदी हो जाते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये रहना चाहिए कि आपको क्वेश्चंस के प्रति जो है सिलेक्टिव रहना होगा कि इजी क्वेश्चंस को जो है आप हैंड पिक करें और उनको जो है ज्यादा से ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करके सही आंसर निकाले। तो इससे क्या है, आपकी कम मार्क्स पे भी एक अच्छे परसेंटाइल बन सकते हैं। साथ ही साथ आपको जो है यहाँ पे कन्वेंशनल अप्रोच की जगह स्मार्ट अप्रोच लगाना आना चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें कन्वेंशनल अप्रोच जो है वो आपका काफी ज्यादा टाइम जो है ले सकता है, लेकिन अगर आपने उसको जो है स्मार्ट अप्रोच से किया तो वो जो है आप सेकंड्स के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है उसमें भी हमारा मेन मोटिव यही है कि किस तरीके से हम जेईई मेंस के क्वेश्चंस को यहाँ पे सेकंड्स के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस एग्जिस्ट करते हैं जहां पे स्मार्टनेस आपके लिए जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे कारगर साबित हो जाती है। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो आपका पूछा गया है 24 जनवरी 2023 शिफ्ट 1, और यहाँ पे हम दोनों ही मेथड देखेंगे कि नॉर्मली स्टूडेंट्स किस तरीके से सोचता है और स्मार्टली जो है स्टूडेंट किस तरीके से इसको और बहुत जल्दी जो है सॉल्व कर सकता था। अब इसी तरीके की कई सारी शॉर्ट ट्रिक्स हमने हमारे कोर्स जेईई मेंस मैथ्स रैंकर्स बैच में भी आपके लिए कवर करी है। तो इसके अंदर जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उनकी पॉसिबल शॉर्ट ट्रिक्स है वो इस कोर्स में आपके लिए कवर करा गया है। साथ ही साथ काफी ज्यादा रेलिवेंट क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे रखे गए। तो आप इस कोर्स में जरूर से एनरोल कर सकते हैं अगर आप जेईई मेंस 2024 के लिए अपने परसेंटाइल को जो है इंप्रूव करना चाहते हैं फॉर द मैथ्स सेक्शन। तो जो प्रोसीजर का यहाँ जो एनरोलमेंट का प्रोसीजर है उसकी सारी डिटेल्स आपको जो है स्क्रीन पे देखने को मिल जा रही होगी। तो सिंपली आपको हमारी वेबसाइट पे जो है विजिट करना है, खुद को रजिस्टर करिए और कोर्स में जो है आप यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन पे अगर हम नजर डालें तो देखो भाई, दो तरीके हैं सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले तो भाई हम देखते हैं नॉर्मल मेथड कि एक नॉर्मली जो स्टूडेंट है वो किस तरीके से इस क्वेश्चन को जो है अप्रोच करता। तो देखिए, जो नॉर्मली अगर हम अप्रोच की यहाँ पे बात करें तो आपको देके रखा है यहाँ पे PQR एक ट्राइंगल। तो सबसे पहले तो भाई PQR आप जो है सिंपल सा यहाँ पे बना लीजिए। ये आपने जो है आपका PQR यहाँ पे बना लिया। अब बोला गया है पॉइंट ABC आर ऑन द साइड्स QR, RP एंड PQ। तो भाई QR पे जो है सबसे पहले यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, पॉइंट A ले लेते हैं जो कि 1:2 में उसको साइड को डिवाइड कर रहा हो। सिमिलरली यहाँ पे B पॉइंट जो है आप यहाँ पे ले लो जो कि 1:2 में डिवाइड कर रहा है, एंड C पॉइंट यहाँ पे ले लो जो कि 1:2 में यहाँ पे डिवाइड कर रहा होगा। अब इस टाइप के जो क्वेश्चन रहते हैं ना जहां पे ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी रहती, तो या तो भाई जो है आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सहारा लीजिए, या फिर एक और अच्छा तरीका ये रहता है कि वेक्टर फॉर्म में पहुंच जाए। क्वेश्चन को वेक्टर फॉर्म में पहुंचा के वहां पे भी जो है हम बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले उसी अप्रोच पे जो है नजर डालते हैं। तो अगर मैं वेक्टर में जो है इसको लिखना चाहता हूं तो एक पॉइंट को तो भाई जो है ओरिजिन मान लेते हैं। तो P पॉइंट को ही लेट से जो है हम यहाँ पे ओरिजिन ले लेते हैं। तो ये तो आपका सिंपली जो है क्या हो गया, यहाँ पे ओरिजिन हो गया यानी कि नल वेक्टर। फिर Q की अगर हम बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको हम जो है इस Q वेक्टर से यहाँ पे डिनोट कर देते हैं। R के लिए जो है सिमिलरली यहाँ पे R वेक्टर से डिनोट कर दिया। अब A को जो है हम QR के टर्म्स में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं अगर आप सेक्शन फॉर्मूला से थोड़े बहुत भी फैमिलियर है। तो ये जो है 1:2 के रेशियो में, तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2Q प्लस R डिवाइडेड बाई 3, है ना। अब आपने जो है जिस तरीके से A को लिखा ऐसे ही जो है आप B को लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2R/3। और सिमिलरली अगर हम जो है C को यहाँ पे लिखने की कोशिश करें तो C हमारा क्या हो जाएगा, Q/3। तो इस तरीके से जो है आपने ABC को यहाँ पे लिख दिया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR की अगर हम बात करें, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका जो PQR है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो वो हमारा सिंपली हो जाएगा हाफ PQ क्रॉस PR, है ना। ये जो है वेक्टर फॉर्म में एरिया का जो है यहाँ पे फॉर्मूला रहता है। तो PQ बेसिकली आपका क्या है, सिंपली Q वेक्टर क्रॉस यहाँ पे क्या हो जाएगा, R वेक्टर। तो ये तो हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, और साथ ही साथ हमें रेशियो किसके इसमें निकालना है, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो अब जो है भाई ABC की बारी है। तो एरिया अगर हम जो है यहाँ पे ट्राइंगल ABC की लिखने की कोशिश करें तो उसके लिए क्या हो जाएगा, सिंपली आपका हो जाएगा हाफ AB क्रॉस AC। अब AB जो आपकी यहाँ पे वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, बेसिकली B-A। तो B वेक्टर जो है वो आपका पोजीशन इसमें किस तरीके से लिखा है, पोजीशन वेक्टर यहाँ पे 2R/3 माइनस ये कर दीजिएगा 2Q प्लस R/3। तो इससे जो है हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा। तो AB आपकी वैल्यू क्या हो गई सिंपली, तो AB हो गया B-A, तो ये बेसिकली हो गया आपका R - 2Q डिवाइडेड बाय 3, है ना। AB आपने लिख लिया।
सिमिलरली जो है आप यहाँ पे AC लिख लीजिए, तो AC हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, -R माइनस Q डिवाइडेड बाय 3। तो आपने AB और AC तो लिख लिया है, अब इन दोनों का जो है क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो जब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लेके थोड़ा सा जो है यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा, 2-3 स्टेप्स और है। अब मैं यार क्रॉस प्रोडक्ट नहीं बता रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये तो आपको अच्छे से बन ही जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही आप जो है क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे, ये आ जाएगा 1/6 Q क्रॉस R। बस ये याद रखना, R क्रॉस R क्या हो जाएगा, सिंपली 0 हो जाएगा, है ना। बाकी Q क्रॉस R जो है वो आप लिख दीजिएगा, और कोई अगर R क्रॉस Q आ रहा है तो उसको -Q क्रॉस R करके लिख सकते हो, इतनी हिंट दे दी। तो इसके बाद जब सॉल्व करके आ जाएगा तो ये 1/6 आ गया हमारा। अब रेशियो लेने जाओगे तो रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, सीधा सीधा जो है 3 आ जाएगी। पर यहाँ पे हम देख सकते हैं कितना सॉल्व करना पड़ गया। एग्जाम में यार टाइम लग जाएगा, हो सकता था कि इतना टाइम जब इन्वेस्ट कर रहे हो तो शायद 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते। तो किस तरीके से जो है इस क्वेश्चन को हम और जल्दी यहाँ पे जो है सॉल्व कर सकते थे। तो अब जो है स्मार्ट अप्रोच की बात करते हैं। ये है हमारा स्मार्ट अप्रोच, जिसके थ्रू क्वेश्चंस को आप 1 मिनट से भी कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो। शायद कह सकते हैं 30 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा, अगर यहाँ पे स्पीड आपकी अच्छी रही तो क्वेश्चन में जैसा कि देके रखा है PQR भी है ट्राइंगल, ठीक है। अब क्वेश्चन तो वही है, लेकिन यहाँ पे स्मार्टनेस हम क्या करेंगे, इन्होंने बोला है PQR एक ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल है, ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, तो हम उसे जो है अपनी तरफ से इक्विलेटरल ट्राइंगल ले सकते हैं ना। क्योंकि एक ऐसा ट्राइंगल जिसके बारे में हमें सब चीजें पता हो, हमें पता हो कि उसके एंगल क्या रहते हैं, उसकी साइड क्या रहती है, तो कितना आसान हो जाता है क्वेश्चन। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल से बढ़िया ट्राइंगल हमारे लिए मानना कोई है ही नहीं। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर हमने जो है इसको ले लिया, तो इसको जो है P कह दो, इसको जो है Q कह दो, इसको जो है R कह दो। अब फिर से वही आपको ABC मार्क करना है, तो इसको जो है 1:2 में A ये हो गया, B वाला पॉइंट आपका ये हो गया, एंड C वाला जो पॉइंट है वो आपका ये हो गया। फिर से वही चीज करनी है। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, ये 1:2 में है, तो इसको अगर मैं कह दूं कि ये जो डिस्टेंस है ये A है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा 2A। ऐसे ही अब भाई तीनों ही साइड्स इक्वल है, तो ये आपका कितना हो गया, ये A हो गया, तो ये कितना हो गया 2A। ऐसे यहाँ भी लिख सकते हो, ये A हो गया, तो ये हमारा कितना हो गया, यहाँ पे 2A हो गया। इतना आपने लिख लिया। अब देखो यहाँ पे ABC को जो है एक ट्राइंगल बना लो, ठीक है। ABC जो है आपका यहाँ पे ट्राइंगल बन गया। तो बात हो रही है AB साइड की, AB की हमें लेंथ की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे AR की पता है 2A है, और RB की पता है A है। तो क्या हम AB निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं यार। एक ऐसा ट्राइंगल जिसके अंदर 2 साइड्स पता है, उनके बीच का एंगल भी पता है 60 डिग्री, कैसे निकाल सकते हैं, कोसाइन रूल लगा के। कोसाइन रूल तो यार फिजिक्स में भी पढ़ा है ना, मैथ्स में भी पढ़ते हो, तो मेरे हिसाब से पता होगा। सिंपल सा कोसाइन रूल लगा के ये जो है निकल सकता था। तो कोसाइन रूल लगाया तो ये आपका क्या हो जाएगा, AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 2A का होल स्क्वायर, ये हो गया 4A स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या हो गया A स्क्वायर, माइनस 2 इंटू AB, तो ये हो गया 2 इंटू 2A इंटू ये हो गया A, और कॉस थीटा, तो कॉस थीटा यानी कि कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री हो गया 1/2। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है ना, टाइम ज्यादा अपन लगाते नहीं है। तो ये कितना हो गया 3A स्क्वायर, यानी कि AB की वैल्यू कितनी आ गई, √3A। भाई AB की वैल्यू √3A आ गई। अब यार सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि AB की वैल्यू √3 है, तो BC की भी √3A होगी, क्योंकि साइड तो अभी भी 2A और A है, और एंगल तो अभी भी 60 डिग्री है। तो सीधा सीधा कह सकते हो ABC भी जो है वो भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ही बन रहा होगा, ठीक है ना। सीधा सीधा समझ में आ रहा है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, सबसे अच्छी बात तो बहुत ही इजी सा फॉर्मूला होता है, √3/4A स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे रेशियो की बात हो रही है, रेशियो ऑफ ट्राइंगल PQR डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो PQR यानी कि बड़ा वाला ट्राइंगल, तो √3/4 तो फैक्टर कट जाएगा, सिंपल उनके साइड का जो स्क्वायर का रेशियो रहेगा ना, वही हमारा आंसर है। तो साइड PQ की साइड क्या है 3A, और छोटे वाले ट्राइंगल की साइड क्या है √3A, ठीक है। इनका रेशियो और उसका बस जो है स्क्वायर कर दो, A कैंसल, √3 से ये कैंसल, √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अरे यार ये तो भाई 2 स्टेप्स में खत्म हो गया। अभी इतना सारा कितना सॉल्व किया था, यहाँ तो बीच की स्टेप्स भी मैंने आपको अभी बोली कि खुद से कर लेना, तो कितना वहां पे जो है टाइम लग गया, और ये अप्रोच में कितने जल्दी सॉल्व कर लिया। तो ये होती है स्मार्टनेस। एग्जाम के टाइम पे अगर आपने स्मार्टनेस दिखाई तो आप एक्स्ट्रा एक और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। और ऐसे ही कई सारे वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊंगा इस सीरीज के अंदर, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अपनी स्पीड जो है 2024 के लिए यहाँ पे इंप्रूव कर पाओ। बाकी अगर आप चाहते हो कि सभी शॉर्ट ट्रिक्स को सीखना, तो आप जरूर से हमारे इस कोर्स को चेक कर सकते हैं, क्योंकि इससे भी आपकी स्पीड बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे इंप्रूव हो सकती है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर से पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा
कि और किस टाइप के जो है आप टॉपिक्स चाहेंगे, हम जरूर से इस चैनल पे आपके लिए कवर करेंगे। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल रहेगा। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।